मैं अपनी मामा के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता। यूं समझ लें कि माँ की फर्मा बरदारी करने की सजा काट रहा हूँ मैं, ना ही अपनी बीवी से और ना ही किसी साले से। जब भी आप अपनी फैमिली के साथ बाहर जाएं तो फ्रंट सीट पे आपकी मदर बैठे और बैक सीट पे आपकी वाइफ। मामा की और आपकी वाइफ की बहस हो रही हो, आप अपनी मामा की साइड ही लें, अनकंडीशनल। कैसी ज्यादती भाई, उसको हर चीज की इजाजत तो है, जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ, जो पहनना है पहनो, पर मामा की परमिशन से। जो मामा ने कहता ओके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पॉडकास्टिंग और मैं हूं आपका होस्ट उमर सलीम। दोस्तों, वैसे तो बच्चे को माँ और बाप दोनों मिलकर जन्म देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ मामा's बॉय बनकर रह जाते हैं। तो टुडे व्हाइल हैविंग दिस गर्मा गर्म चाय, लेट्स टॉक टू अ मामा's बॉय। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? मामा की नजर में पूछ रहे हैं आप या रिश्तेदारों की नजर में? माँ की नज़र में तो सभी अच्छे होते हैं, व्हाट अबाउट अदर्स? उनको तो मैं वैसे ही सह लगता हूँ, बट आई हैव समथिंग टू शेयर। व्हाट? आई डोंट केयर। एक्चुअली मेरी माँ मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, माँ तो सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ऊपर होती है, लेकिन आपके साथ जो एक टैग लगा हुआ है ना, एक मामा's बॉय इज अ नेगेटिव थिंग इन आवर सोसाइटी, व्हाट डू यू से? उमर भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आती। बचपन में हमें ये ट्रेनिंग दी जाती है कि मामा का फर्मा बरदार होकर रहो, जहाँ जाना है मामा से पूछ कर जाओ, मामा जो कहें वही करो। लेकिन हम जैसे ही बड़े होते हैं, हमारी शादी होती है, यही सारे पॉइंट्स नेगेटिव क्यों हो जाते हैं? यानी वाई? कि आप कहना चाह रहे हैं कि शादी के बाद आपके बारे में लोगों का प्रोस्पेक्ट बदल गया? उमर भाई, हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, यहाँ तक के रिश्तेदार भी बदल गए हैं। और मेरा एक चड्डी बड़ी दोस्त होता था, वो भी आपके खिलाफ हो गया? नहीं खिलाफ नहीं हुआ यार, ट्रांसजेंडर बन गया। उसका इस बात से क्या ताल्लुक? दरअसल उमर भाई, वो बदलने की बात हो रही थी तो मैंने कह दिया। खैर, मैं आपको बता रहा था कि मेरी लाइफ अब वैसी रही नहीं जो शादी से पहले थी। शादी से पहले मुझे लोग सारे गुड बॉय कहते थे और अब सारे मामा's बॉय कहते हैं। यूं समझ लें कि माँ की फर्मा बरदारी करने की सजा काट रहा हूँ मैं। नहीं, फर्मा बरदार होना कुछ और होता है। मेरे ख्याल में आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं अपनी मम्मा पे। कैसी बात करें आप उमर भाई, कौन डिपेंडेंट नहीं होता अपनी मामा पे? आपको याद नहीं, बचपन में आप जब वॉशरूम में होते थे, अपनी मदर को आवाज देते थे, मामा मैंने कर लिया, प्लीज आके धो दें। यार वो डिपेंड हो, मतलब बचपन में डिपेंडेंसी और होती है, जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप हर चीज में मामा को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। देखिए उमर भाई, जब तक सूरज चांद रहेगा, मेरी मामा का हर काम में हाथ रहेगा। कोई मसला है आपको? मुझे क्या मसला होना, मसला तो आपकी वाइफ को होता होगा। अच्छा, आपको मेरी वाइफ की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्यों, आप मेरे साले लगते हैं? नहीं, मेरे कहने का मतलब है साले वाली बात नहीं देखिए है। उमर भाई, मैं अपनी मामा के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता, ना ही अपनी बीवी से और ना ही किसी साले से। मुझे आपकी बातों से क्यों लग रहा है कि आप अपनी हनीमून पे भी मम्मा को साथ लेकर गए होंगे। उमर भाई, आपको कैसे पता? वो पता है क्या हुआ, मैंने अपनी मामा को बोला कि मैंने हनीमून पर जाना है, तो मामा ने मुझे कहा बेटा अकेले मत जाना प्लीज़। मैंने कहा चले मामा, आप मेरे साथ चली जाएं। तो मामा ने कहा नहीं बेटा, लोग बातें करेंगे। तो इसलिए हम दोनों बैठे और हमने स्कीम लड़ाई, और एंड द एंड रिजल्ट ये निकला कि हमारे रिश्तेदार हमारे साथ हनीमून पे गए। और हाँ उमर भाई, बहुत एंजॉय किया। आपने के रिश्तेदार ऑफ कोर्स उमर भाई, हमने। मतलब जितनी आप मामा 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 करते हैं ना, मेरे ख्याल में ना आप एनिमल मूवी का मदर वर्जन बना सकते है ना उमर भाई? वो क्या है ना कि मेरी अम्मी भी कहती हैं कि मैं रणबीर कपूर की तरह लगता हूँ। हैं। रणबीर कपूर फ्रॉम wish.com। उमर भाई, आप तो वैसे ही मेरी और मेरी मामा के प्यार से जेलस हो रहे हैं, और आप पहले बंदे नहीं हैं जो जेलस होते हैं। हर बंदे को प्रॉब्लम होती है। प्यार से याद आया कि क्या आपने लाइफ में प्यार किया है? मैंने आपको बताया ना उमर भाई कि मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी प्यार मेरी मदर ही है। नहीं, वो वाला प्यार, वो इश्क वाला लव जो। हाँ उमर भाई, यूनिवर्सिटी में एक लड़की पसंद आई थी मुझे, ओके। काफ़ी खूबसूरत थी वो, बड़ा पसंद करता था मैं उसे, पर यू नो मामा को पसंद नहीं थी। क्यों उमर भाई? उसका नाक मेरी मामा को पसंद नहीं आया था। मैंने कहा मामा मुंह मत्थे तो लगती है ना? मामा ने कहा बेटा मुंह मत्थे लगती है, मगर हमने खानदान में नाक दिखाना है ना। ओह माय गॉड, और इतनी सी बात पर आपने ब्रेकअप कर लिया? उमर भाई, इतनी सी बात नहीं है ये, उसको मेरी मामा ने रिजेक्ट किया था, तो मैं कैसे एक्सेप्ट करता? और बस फिर मामा ने मेरी शादी मामू की बेटी से करवा दी। I see। तो क्या आप दोनों खुश हैं? ऑफ कोर्स, मामा खुश है तो मैं खुश हूँ। नहीं, मेरा मतलब आप अपनी वाइफ से प्यार भी करते हैं कि नहीं? उमर भाई, मैंने पहले दिन ही अपनी वाइफ को कह दिया था कि मैं तुमसे प्यार इसलिए नहीं करता कि तुम मेरी वाइफ हो, बल्कि मैं तुमसे प्यार इसलिए करता हूँ कि तुम मेरी मामा की चॉइस हो। वेरी नाइस, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द वे। अच्छा, अगर मैंने भी आप जैसा टॉक्सिक, मेरा मतलब है कि आप जैसा मामा's बॉय बनना हो तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? बहुत इजी स्टेप्स हैं, आप कॉपी पेंसिल पकड़ें और लिखें उस पर, वेलकम टू द पार्टी ब्रो। ग्लैड। रूल नंबर 1, जब भी आप खाने के लिए घर में कोई चीज़ लेकर आए या कोई स्नैक्स लेकर आए, सबसे पहले वो अपनी मदर के सामने पेश करें। वो उसे खाएं या ना खाएं, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन सबसे पहले वो चीज़ें उनको दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखें लिखें। ओके ओके ओके।
उमर भाई, रूल नंबर 2, जब भी आप अपनी फैमिली के साथ बाहर जाएं तो फ्रंट सीट पे आपकी मदर बैठे और बैक सीट पे आपकी वाइफ। ओके, नहीं लेकिन आपको नहीं लगता कि फ्रंट सीट पे शादी के बाद आपकी वाइफ का हक बनता है कि वो साथ बैठे, आपकी ड्राइविंग सीट पे बैठे और साथ वो बैठे? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? जिस सीट पे मेरे फादर ने मेरी मामा को बिठाया सारी जिंदगी, मैं भला उसे पीछे कैसे बिठा सकता हूँ? लेकिन टेक्निकली देखिए कि आपके फादर ने अपनी वाइफ को अगली सीट पर बैठाया, नहीं? उमर भाई देखें, यहाँ बात मेरी मदर की हो रही है, तो काइंडली आप टॉपिक चेंज ना करें। आप लिखें पॉइंट। ओके, हाँ, तो पॉइंट नंबर 3, जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएं तो जो ड्रेस आप अपनी वाइफ के लिए ख़रीदें, सेम वही ड्रेस अपनी मदर के लिए ख़रीदें। चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो शूज़ क्यों ना हो, सेम वैसे ही होने चाहिए। और इवन के कोशिश करें कि बजट वाइफ से थोड़ा ज़्यादा ही हो। व्हाट? देखिए देखिए, देयर इज अ जनरेशनल गैप आपकी वाइफ और आपकी मदर के दरमियान, एज डिफरेंस है। ज़रूरी नहीं है कि उनकी चॉइस मिलती हो, दोनों को एक जैसा सूट कैसे दे सकते हैं? गुड क्वेश्चन उमर भाई। सिंपल सा सोल्यूशन है, और वो ये है कि आप अपनी मदर की चॉइस को ही प्रेफरेंस दें। खैर, रूल नंबर 4, जब भी आपकी सैलरी आए ना, सबसे पहले वो सैलरी आप अपनी मामा के हाथ में दें। ओके, और अगर वाइफ को पैसों की ज़रूरत हो तो? वाइफ को पैसे तो जाकर मामा से पैसे ले ले। अब जाहिर है मैं भी तो मामा से ही पैसे लेता हूँ। ओके, व्हाट इज रूल नंबर 5? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उमर भाई। जब भी कभी मामा की और आपकी वाइफ की बहस हो रही हो, कसूर चाहे जिसका भी हो, आप अपनी मामा की साइड ही लें, अनकंडीशनल। डोंट यू थिंक ये वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है? मतलब घुटन वाला माहौल है। कैसी ज्यादती भाई? उसको हर चीज़ की इजाज़त तो है, जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ, जो पहनना है पहनो, पर मामा की परमिशन से, विद ड्यू रिस्पेक्ट। ओके, यानी कि अगर बेगम ने मैके जाना है तो भी मामा की इजाज़त ज़रूरी है? ऑफ कोर्स ब्रो, मामा की इजाज़त बिल्कुल ज़रूरी है। वैसे भी मैं अपनी बेगम को ज़्यादा देर मेके रहने नहीं देता। क्यों? वो क्या है ना कि यार पीछे से मामा अकेली हो जाती हैं, फिर उन्हें सुबह उठ के नाश्ता कौन देगा, उनकी दवाइयों का ख्याल कौन रखेगा, और छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे उमर भाई, यू नो, दादी उनकी उदास हो जाती है उनके लिए। ऐसे कितने बच्चे माशाल्लाह आपके? मेरी 5 बेटियां हैं। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब 5 के बाद आपने फिर ब्रेक लगा दी? नहीं ब्रो, मैंने ब्रेक नहीं लगाई। वो क्या है ना कि मेरी मामा ने कहा कि जब तक बेटा नहीं होता तब तक तुमने बेटा ब्रेक नहीं लगानी। डोंट यू थिंक ये कुछ ज़्यादा हो गया? उमर भाई, जो मामा ने कहता वो कहता। ओह माय गॉड। खैर उमर भाई, रूल नंबर 6 है कि आपने जो भी पहनना है, या आपकी जो भी ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, या हेयर स्टाइल होना चाहिए, इवन कि जो आप शूज़ भी पहने, मामा की मर्जी के हैं। तो वाइफ बेचारी क्या करे फिर? मेरी मामा की खिदमत करे, घर के इतने काम है वो करे, मेरे बच्चों को संभाले, और क्या करे। उमर भाई, रूल नंबर ओ भाई 7। बस, खुदा का वास्ता यार, मुझे इतना मामास बॉय नहीं बनना। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है, चाहे वो वर्क लाइफ बैलेंस हो या रिलेशनशिप बैलेंस। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। हमारे यहाँ शादी के बाद बहुत सारे शोहर या तो जोरू के गुलाम बन कर रह जाते हैं, या फिर इनकी तरह मामास बॉय बन कर रह जाते हैं, और ये दोनों एक्सट्रीम्स ही बहुत ख़तरनाक होती हैं किसी भी फैमिली रिलेशन के लिए। कुछ मदर्स अपने बच्चों को इतना कंट्रोल करती हैं कि वो बच्चे बड़े होने के बावजूद अपने फैसले खुद से नहीं ले पाते हैं, और उनका नुकसान ये होता है कि उनकी बीवियां और उनके दोस्त और उनके बच्चे उससे डिस्टर्ब होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि माँ की फर्मा बरदारी न की जाए, लेकिन लाइफ का चैलेंज ये है कि हर रिश्ते का हक अदा किया जाए, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसी छोटे से मैसेज के साथ अपने होस्ट उमर सलीम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हेलो मामा जी। मामा, वो मैंने आपको बताया था ना कि पॉडकास्ट पे आया हूँ। मामा मैं आ रहा हूँ ना मामा, मैं आ रहा हूँ ना। नहीं मामा, बहुत ढीठ है ये, नहीं माना। 7वें पॉइंट पे इसकी बस होगी।